दोस्तों, एक गांव सूरजपुरा की सुबह उस दिन सामान्य नहीं थी। हल्की धुंध के बीच खेतों में खड़ी सुनहरी गेहूं की फसल हवा के साथ झूम रही थी, लेकिन किसान रामस्वरूप के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने इस फसल के लिए अपनी पूरी जिंदगी की बचत लगा दी थी। पिछले 2 साल से वह कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन इस बार उसे उम्मीद थी कि उसकी किस्मत बदलेगी। तभी दूर से धूल उड़ाती हुई काली गाड़ियों का काफिला उसके खेत की तरफ बढ़ता नजर आया। कुछ ही पलों में गांव का दबंग प्रधान भानु प्रताप अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच गया। बिना किसी भूमिका के उसने ठंडी आवाज में कहा, रामस्वरूप, ये खेत अब तेरा नहीं रहा, अब ये मेरा है। यह सुनते ही रामस्वरूप के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में कहा कि यह खेत उसके बाप दादाओं की निशानी है और वह किसी भी कीमत पर इसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन भानु प्रताप ने हंसते हुए कागज लहराए और कहा कि कर्ज के बदले यह जमीन अब उसके नाम हो चुकी है। रामस्वरूप हाथ जोड़कर उसके सामने गिर पड़ा। उसने अपनी बीमार पत्नी, स्कूल जाते बच्चों और अपनी हालत का हवाला दिया, लेकिन भानु प्रताप के चेहरे पर जरा भी दया नहीं आई। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि फसल तुरंत काट दी जाए। जैसे ही गुंडे खेत में उतरने लगे, रामस्वरूप उनके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं बल्कि जिद थी। उसने जोर से कहा, यह फसल मेरे बच्चों का पेट है, इसे मैं किसी भी हालत में कटने नहीं दूंगा। माहौल गर्म हो गया। तभी भानु प्रताप ने फोन निकालकर थानेदार इंस्पेक्टर यादव को बुला लिया। कुछ ही देर में पुलिस की जीप वहां आकर रुकी और इंस्पेक्टर यादव उतरा। उसने बिना कुछ समझे ही रामस्वरूप को डांटना शुरू कर दिया और कहा कि अगर उसने विरोध किया तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। अब रामस्वरूप चारों तरफ से घिर चुका था। एक तरफ पैसा, दूसरी तरफ सत्ता और तीसरी तरफ कानून की वर्दी। गांव के लोग दूर खड़े सब देख रहे थे, लेकिन कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक दूर से सायरन की आवाज गूंजने लगी। एक सफेद गाड़ी तेजी से वहां आकर रुकी। गाड़ी से उतरी जिले की नई कलेक्टर आराध्या सिंह। उनका चेहरा सख्त था और आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने आते ही ऊंची आवाज में कहा, यहां क्या हो रहा है? उनकी आवाज में इतना दम था कि कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। रामस्वरूप दौड़कर उनके पास गया और रोते हुए सारी कहानी बताने लगा। भानु प्रताप बीच में ही बोल पड़ा और कागज दिखाते हुए बोला कि सब कुछ कानूनी है। कलेक्टर आराध्या ने कागज हाथ में लिए और ध्यान से पढ़ने लगी। कुछ सेकंड के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने सिर उठाया और सीधे इंस्पेक्टर यादव की तरफ देखा। उनकी आवाज अब और भी सख्त हो चुकी थी, ये कागज फर्जी हैं। यह सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। भानु प्रताप गुस्से में आ गया और बोला कि कलेक्टर होकर भी वह उसे पहचान नहीं रही हैं। लेकिन आराध्या सिंह बिना डरे आगे बढ़ी और बोली, कानून से बड़ा कोई नहीं होता भानु प्रताप, और आज तुम्हारा सच सबके सामने आएगा। उन्होंने तुरंत अपने ऑफिस में कॉल किया और अतिरिक्त फोर्स बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में जिला प्रशासन और पुलिस की बड़ी टीम मौके पर पहुंच गई। अब तक गांव के लोग भी धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर रामस्वरूप के साथ खड़े होने लगे थे। जांच में खुलासा हुआ कि भानु प्रताप ने फर्जी दस्तावेज बनवाकर कई गरीब किसानों की जमीन हड़प ली थी और इंस्पेक्टर यादव उसकी मदद करता था। कलेक्टर आराध्या ने वहीं खड़े खड़े आदेश दिया, भानु प्रताप और इंस्पेक्टर यादव को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने दोनों को हथकड़ी पहना दी। भानु प्रताप अब गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन इस बार उसकी कोई नहीं सुन रहा था। रामस्वरूप वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि राहत और खुशी के थे। उसकी मेहनत, उसका खेत और उसका सम्मान सब बच गया था। कलेक्टर आराध्या उसके पास आई और उसे उठाते हुए बोली, तुम्हारी जीत तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुई है। अगर तुम डर जाते तो आज सब खत्म हो जाता। रामस्वरूप ने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया और आसमान की तरफ देखा, जैसे भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा हो। उस दिन सूरजपुरा गांव में सिर्फ एक किसान की फसल नहीं बची थी, बल्कि पूरे गांव का आत्मविश्वास वापस लौट आया था। लोगों ने समझ लिया था कि अगर अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत हो तो सबसे बड़ा ताकतवर भी गिर सकता है। हवा फिर से चल रही थी, लेकिन इस बार खेतों में सिर्फ गेहूं ही नहीं
बल्कि न्याय और उम्मीद भी लहरा रही थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई कभी हारती नहीं, बस उसे जीतने के लिए किसी रामस्वरूप जैसी हिम्मत और किसी आराध्या सिंह जैसे ईमानदार अधिकारी की जरूरत होती है।